नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग प्रथम श्रेणी का एग्ज़ाम करवाए गए हैं। उसी की आंसर की के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें, क्योंकि आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न हमारा, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्न से किसके माध्यम से आया? तो ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ बिलकोर, गलत हो गया। मेरवाड़ा बटालियन, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। काफ़ी लोगों ने ये पढ़ भी रखा होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। महमूद शाह जो कौन थे? मंगोल विद्रोही था। उन्होंने राजस्थान के किस राजा के पास शरण ली थी? तो ये भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा होगा था, राणा हमीर। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो एक बार मैं आपको सभी का मेवाड़ प्रजामंडल बता देता हूँ। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो इसके संस्थापक कुछ पूछे तो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक थे। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को इसके अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बयां। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा, भूरेलाल बयां। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन था। चित्रकार पूछा है तो कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? नानकराम, रामनाथ और जोशी स्वाईराम। एक और है लाडली दास। अब लाडली दास का नाम आते ही आपको पता ही चल जाएगा कौन सी चित्रशैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ चित्रशैली से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, देश दर्पण की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा, दयालदास के द्वारा देश दर्पण की रचना की गई है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 के अंदर निम्न में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? तो आप सभी को पता है अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, पर महाराणा प्रताप ने एक बार भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसने पूछा अंतिम शासक कौन था? तो जयपुर का राजा जगन्नाथ कछावा था, जो 1584 में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीतों में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? बहादुर शाह की पुत्री? नहीं थी। मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री? ऐसा कह सकते हैं मल्लीनाथ के पुत्र के साथ इसका विवाह हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत हो गया। अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। तो गिंदोली कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगर आपको पहला ही आ रहा है तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। सरस्वती भंडार कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। तो पहले के 4 कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। तो एक बार पूरा देखते हैं। अनुपुस्तकालय कहाँ पे है? बीकानेर। पुस्तक प्रकाश कहाँ पे है? जोधपुर। और शास्त्र भंडार आमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो कहाँ पे की थी? सागरवाड़ा के अंदर खड़लाई आश्रम की स्थापना भील शिक्षा के लिए गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खड़लाई आश्रम की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पे है? जोबनेर। इसमें कौन सा युगम सही सुमेलित है, यही पूछ रखा है हमें। तो ज्वाला माता का एकदम सही है, जोबनेर जयपुर के अंदर है। केवे माता किनसरिया कहाँ पे है? किनसरिया नागौर के अंदर। सुंदा माता का कहाँ पे है? सांबर या जालौर? तो सुंदा माता का कहाँ पे होगा? जालौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका कट गया। तो ऑप्शन ए और बी इसके राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बंगल बंडी क्या है?
तो ये बंगलबंडी एक प्रकार का वस्त्र है। तो ये महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है या पुरुषों का ऊपरी वस्त्र? तो ये पुरुषों के ऊपर कमीज के ऊपर जो बांधने वाला वस्त्र उसे बोलते हैं बंगलबंडी। तो ये किसका सॉरी, हाँ, बंगलबंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लो, वीर तेजाजी महाराज से आगे, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तेजाजी खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहड़ जी धौलिया जाट के पुत्र थे। तो इनकी माता का नाम क्या था? राम कुंवरी और पिता ताहड़ जी। धौलिया जाट भी इन्हें बोलते हैं। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से लोक देवता जिस धौलिया वीर की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तेजाजी। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। लच्छा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो किसके साथ? मेर के मीणाओं के साथ। मेर के मीणाओं के साथ। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें देखने को मिलता है ए और बी दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये संस्कृत के ग्रंथ है। इन ग्रंथों की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, जो बच्चा पढ़ के गया वही कर पा सकता है। अब ये मेलों से संबंधित आ गया। निम्न से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ये पूछ रखा है। बनेश्वर का मेला माघ की पूर्णिमा को, एकदम सही है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पे लगता है? श्रावण अमावस्या के अंदर, ये भी सही है। बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा को। जो कपिल मुनि का मेला है ये कार्तिक अमावस्या को नहीं लगकर कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये आप याद कर ही लेना। बनेश्वर का मेला माघ की पूर्णिमा को, डिग्गी कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या और बाणगंगा का वैशाख पूर्णिमा, और कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्न से कौन सा तत्ववाद यंत्र है? तो तत्ववाद यंत्र इनमें से कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बपंग। ये कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? मेवात के अंदर। जो ये बपंग है ये डमरू से मिलता जुलता है। और प्रसिद्ध बपंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जूहर खां मेवाती। जूहर खां मेवाती। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अथुणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? प्रतिहार, चौहान, गुहिल और परमार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 परमार के द्वारा अथुणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये मंडलेश्वर मंदिर किसका है? शिव मंदिर है एक। काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। निम्न से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? तो आपको बता देता हूँ, ये 18वीं सदी का संस्कृत काव्यम है। तो इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 मधुसूदन ओझा, नहीं, इनके द्वारा नहीं रची गई। श्री कृष्ण राम भट्ट, इनके द्वारा भी नहीं। अंबिका दास व्यास, इनके द्वारा भी नहीं। तो सीताराम भट्ट पणिक्कर के द्वारा इसकी रचना की गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं हम। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन का आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट होता है। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। दूसरा अमृतसर के अंदर, और तीसरा अजमेर के अंदर, और चौथा कहाँ पे हुआ था? नागपुर। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा, नागपुर के अंदर। अगर आगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पूछे तो याद रखना, प्रथम कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर। सेकंड हुआ था हमारा अमृतसर, और थर्ड हुआ था अजमेर, और चौथा हुआ था नागपुर के अंदर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर रहेगा नागपुर, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं एक बार। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कलाम उद दिन गुरुक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। जालोर के दैया सेजवाल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 इसके दोनों सही रहेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं बिक्का दैया, तो बिक्का दैया का दूसरा नाम क्या है, दैया सेजवाल विक्रम। ये पुस्तक के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही रहेंगे। तो ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्न से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पोत कहाँ पे है, गले का। सांठ और नौगरी कहाँ के हैं, हाथ के। और ओखरी कहाँ का है, कान के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कौन सा दक्षिण अरावली के शिखर हैं। तो कौन सी अरावली के, दक्षिण अरावली के पूछे हैं। नागपानी उदयपुर के अंदर है। भानगढ़ कहाँ पे है, भानगढ़ रहेगा अलवर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी तो कट गया और नागपाड़ अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट होता है, इसे आप पढ़ लेना। दक्षिण अरावली के शिखर कौन कौन से हैं, नागपानी और लीलागढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर था। अगर 2021 की बात करें तो कौन सा था, भिवाड़ी। और 2022 में हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नाता की नेरी, टुनका, सिंद्रियास निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। तो यूरेनियम, पन्ना, अब्रक और तांबा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा अब्रक के। तो नाथ की नेरी, टुनका, सिंद्रियास ये कौन से खनिज के खनन क्षेत्र हैं, अब्रक। अब्रक नगरी किसे बोलते हैं हम, भीलवाड़ा को। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो ये तो आप सबको पता होगा, झुंझुनू के अंदर है मनसा माता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा इंसेप्टिसोल। तो एंटीसोल मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पश्चिम राजस्थान के अंदर एंटीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पश्चिम में किस प्रकार की, एंटीसोल। और एल्फीसोल मृदा कहाँ पे पाई जाती है, बीकानेर और गंगानगर के क्षेत्र के अंदर। और वर्टिसोल आपको पता है हाड़ौती के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात था। तो शिशु लिंगानुपात कितना था, 888। तो सबसे टॉप पे कौन था, बांसवाड़ा, जिसका कितना था 934। तो बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद रहेगा हमारा भीलवाड़ा। इनमें तो है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम पूछे तो झुंझुनू, सीकर और करौली, इनमें कम होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर, कितना 934। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफ़ी बढ़ा के दे दी गई थी। आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले को, तो कौन सा जिला है, जालोर जिले को निम्न से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया था। जालोर का कौन सा था, गोडावण, खरगोश, नेवला, ये तो तीनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 बालू। तो बालू के अंदर अभ्यारण्य भी है। सुंदा माता जालोर वाला कहाँ पे है, बालू संरक्षित क्षेत्र है, कहाँ पे है, जालोर के अंदर। तो जालोर का शुभंकर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 बालू।
राजस्थान में बांकड़ा नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है, तो ओनली फॉर बांकड़ा नहर के द्वारा बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा 15 से 16% इसका राइट आंसर। बोराट के पठार की औसत ऊंचाई पूछी है कितनी है, ये तो इजी क्वेश्चन था, 1225। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। निम्न से किस नदी को वरा नदी या लासवारी नदी कहते हैं? अलवर की नदी है रूपरेला, उसको वराह या लसवाली नदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर का लगभग कितना अंतर था? तो आप निकाल लीजिए, 52 तो महिला थी और 79 से समथिंग पुरुष थे। तो इसका निकल कर आएगा एवरेज 27% का महिला और पुरुष की साक्षरता के अंदर अंतर देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में निम्न से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार रही है? तो 3 वर्ष में एक बार पूछे तो कौन सा होगा? सिरोही। और 8 वर्ष में एक बार पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पशुधन से संबंधित है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। भैंस की कौन सी नस्ल है? जाफराबादी। ऊँट की हो गई हमारी गौमट, और भेड़ की हो गई हमारी चनौथर, और बकरी की हो गई लोही। तो डी के अंदर 4 मिल रहा है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। सी के अंदर कहाँ पे मिल रहा है? सी के अंदर 2 कहाँ पे मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। भैंस की जाफराबादी हो गई, ऊँट की गौमट हो गई, भेड़ की चनौथर और बकरी की लोही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सरदार समन झील जो कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर, तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। सरदार समन में पता है पाली जिले के अंदर है, और ये जेत सागर एक तो जोधपुर के अंदर है, एक और कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। पाली और बूंदी के अंदर, सरदार समन झील पाली के अंदर, और जेत सागर कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। निम्न से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो सिरोही इसका राइट आंसर रहेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे करके सोचेंगे कि कर्क रेखा 21 जून को यहाँ पे चमकती है, तो गंगानगर का तापमान कम रहेगा। तो आप सभी को पता है ऊंचाई के साथ जाने जाने पर तापमान में कमी आ जाती है। तो सिरोही का जो क्षेत्र है ऊंचाई से काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए इसका तापमान कम रहेगा जून के महीने में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। निम्न से कौन सी खरीफ की फसल है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, खरीफ की फसल के बारे में पूछ रहा है। तो उसके प्रमुख उत्पादक जिले का सही सुमेलित कीजिए। बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ही हो गया। बाजरा खरीफ की फसल है, अलवर, बाड़मेर और जयपुर इसका राइट आंसर है। तो गेहूँ एक रबी की फसल है, तो ये तो गलत हो ही गया वैसे ही। बाजरा कहाँ पे है? अलवर, बाड़मेर और जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। राजस्थान में हरित हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई? ये क्वेश्चन आपको करवाया है, क्वेश्चन है वर्ष 2023 से हरित हाइड्रोजन नीति राजस्थान में प्रभाव में आई थी। ये उद्योग से संबंधित है, इनको मिला लेते हैं हम। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल कहाँ पे है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो पहले के अंदर 4 इसके अंदर मिल रहे हैं, इसके अंदर भी मिल रहे हैं। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल एक तो है लाडनू के अंदर, बार बार पूछा जाता है, एक है चूरू के अंदर। तो इसको मिला लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। 4 के बाद 2 कहाँ पे है? दोनों के अंदर है। श्री सीमेंट कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर। तो सी के अंदर 1, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा। और जे के टायर कहाँ पे हो गया? कांकरोली राजसमंद के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 और 24 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि द्वितीय स्थान पर आया? तो 2 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे हो गया हमारा उदयपुर, 2 नंबर पे हो गया हमारा प्रतापगढ़। प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर हो गया हमारा सिरोही। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत मरुस्थलीकरण और भूमि शरण एटलस के अनुसार राजस्थान 2003 और 2005 से 2011-13 के मध्य किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि शरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया? तो कौन सा नकारात्मक परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वायु अप्रदन के द्वारा मरुस्थलीकरण या भूमि शरण। तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न है, इनको मिलाना है हमें।
तो वसंतराव पाटिल हरिदेव जोशी के समय, प्रभाराव अशोक गहलोत के समय, राम नाईक हमें पता है वसुंधरा राजे के समय और दरबार सिंह भैरव सिंह शेखावत के समय। अगर आपको राम नाईक की पता होगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे कहाँ पे मिल रहा है, बी के अंदर। तो पहले के अंदर सी आ गया वसंतराव पाटिल हरिदेव जोशी, प्रभाराव अशोक गहलोत, राम नाईक वसुंधरा राजे और दरबार सिंह भैरव सिंह शेखावत। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम तो 15% से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम 12 से कम नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 12। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान की विधानसभा के सदस्य की निहत्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, एकदम सही है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने से पहले राज्यपाल की निर्वाचन आयोग की राय लेगा, तो 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, उनके घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन आया और उसके बाद कौन आया था, हीरालाल देवपुरा, डॉक्टर ज्योति किरण और मणिकचंद। ये तो हो गया गलत। बी.डी. कल्ला, मणिकचंद सुराणा और हीरालाल देवपुरा, ये भी हो गया गलत। तो एक बार मैं आपको सभी बताऊं तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला कौन था, कृष्ण गोयल, जिसे हम बोलते हैं के गोयल। उसके बाद आया था हरिलाल देवपुरा। उसके बाद कौन आया था, मणिकचंद सुराणा। उसके बाद आया था बी.डी. कल्ला। उसके बाद ज्योति किरण। उसके बाद प्रद्युमन। तो हमारा प्रश्न यहाँ से सोल्व हो जाएगा। बी.डी. कल्ला के बाद में मणिकचंद सुराणा और उसके बाद हीरालाल देवपुरा। तो घटते क्रम में लिखने थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय जो सीएमओ कार्यालय होता है, उसके अंदर डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था। तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसको जिसका आंसर पता है वो ज़रूर करें। मेरे हिसाब से 2004 रहेगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्री काल के अंदर राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा 3। अगर कोई भी प्रश्न के अंदर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर आप बताइए कि कौन से प्रश्न के अंदर सर आपको डाउट लग रहा है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 320 के 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन आंसर आप सभी में किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए, मुझे नहीं पता है। अगर आप सभी को किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अनुसार नगरपालिकाओं को कौन से विषय नहीं है, तो नगरपालिकाओं विषय की चर्चा कौन से के अंदर करता है, 243 डब्ल्यू के अंदर। बाजार और मेले, सड़कें और पुल, अग्निशामक सेवाएं, जन्म मरण संख्या की नगरपालिका कार्य है, अग्निशमक भी है, सड़कें और पुल भी बनाना भी है। तो बाजार और मेले किसका है, पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न में से किन की भूमिका नहीं होती। विधानसभा के विपक्ष की नेता की जरूर होती है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री ये भी होते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का राज्य सूचना आयोग के गठन में कोई काम नहीं है।
ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के अंदर क्षेत्राधिकार में कितने जजशिप आते हैं, मतलब जिलाधीश न्यायालय कितने आते हैं, 19 न्यायालय आते हैं। और जयपुर की प्रधान पीठ के अंदर आपको पूछे तो कितने आते हैं, 16 जजशिप के अंदर न्यायालय आते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 19। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर क्वेश्चन नंबर 52 का आपको आंसर भी पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। मेरे ख्याल से कैलाश वांसु इसका राइट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंदर अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की क्या है, यह तो इजी क्वेश्चन था, शक्ति था। और राष्ट्रपति की कौन सा होगा, 213 का उल्टा कर दो 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा के द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये कि आरएस भर्ती परीक्षा सबसे पहले कब आई थी। तो इसी का भी आंसर आप सबको पता हो तो ज़रूर बताइए। मैंने तो आरएस की परीक्षा दी नहीं है, मेरे ख्याल से 1994 होगा इसका राइट आंसर। अब एक बार हम इतनी प्रश्न देखेंगे और कंप्लीट आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम के चैनल की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड कर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आंसर की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था, बिल्कुल सही है। राजस्थान निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ, ये क्वेश्चन सही हो सकता है। अगर केवल पंचायती राज होता तो ये गलत हो जाता, इसने सिर्फ पंचायती राज रखा है तो एकदम सही होगा। पंचायती राज और नगरपालिका दोनों के चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका राइट रहेगा। तो इसका गलत आंसर कौन सा है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11 आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 के अंदर कितने जिलों के अंदर संपादित किए गए, 25 जिलों के अंदर ना होके 21 जिलों के अंदर संपादित किए गए थे। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे द्वारा टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो एक लास्ट 59 क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार और। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्न से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है। नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यवाही और पारदर्शिता और जवाबदेहिता को अभिवृद्धि करना, लोकतंत्र और विधिवत्ता को अभिवृद्ध करना और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना। तो एक इसका होगा कार्य, 2 भी होगा और ऑप्शन नंबर 4 भी होगा। लोकतंत्र और विधिवत्ता की अभिवृद्धि कहीं भी इसके अंदर बात की गई नहीं की गई है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। करंट के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी आंसर की आपको अलग से उपलब्ध करवा दी जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।